प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और संदेश आप तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मेरी अगुवाई की। आज भाग 16 प्रेम करो, भाग 16 संदेश रिकॉर्ड करने के लिए पवित्र आत्मा ने अगुवाई की। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। आप प्रेम करो भाग 15 सुन चुके हैं या आप हमारे क्राइस्ट लव इंडिया चैनल पर सुन सकते हैं। आदरणीय भाइयों बहनों, आज मैं बात करूंगा परमेश्वर के वचन से, और मैं प्रोत्साहित करूंगा बच्चों को कि हे प्रिय बच्चों, अपने माता पिता से प्रेम करो। हालेलुया। आज मैं संदेश के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करता हूं कि हे बेटे बेटियों, अपने माता पिता से प्रेम करो। हे बेटे बेटियों, अपनी मम्मी से प्रेम करो। हे बेटे बेटियों, अपने पापा से प्रेम करो। क्योंकि देखो, परमेश्वर के पवित्र वचन में निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में व्यवस्था में परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी माता अपने पिता का आदर कर। देखिए, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और 1 और 2 और 3 आयत में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने व्यवस्था दी। नए नियम में इफिसियों की पुस्तक में संत पौलुस जी इस बात को फिर बालकों से, बेटे बेटियों से कह रहे हैं कि तू अपनी माता का, अपने पिता का आदर कर। और देखिए, नीति वचन की पुस्तक और नीति वचन की पुस्तक में 20 अध्याय में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। देखिए, नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय में उसकी 26वीं आयत में लिखा है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता है उसका अपमान
और लज्जा, वह अपमान और लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 19 अध्याय की 26 आयत में लिखा है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि अपनी मां का आदर कर, अपने पिता का आदर कर। और नीति वचन 23 अध्याय और 22, 23, 24 आयत में ऐसा लिखा है, बल्कि 25वीं आयत भी पढ़ूंगा। 22 से 25 आयत में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हों, और तेरी जननी यानी तेरी मां मगन हो। हालेलुया। सो व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा, तू अपने पिता का आदर कर, तू अपनी मां का आदर कर। नए नियम में इफिसियों की पुस्तक में संत पौलुस जी कहते हैं, हे बालकों, हे बेटे बेटियों, अपने पिता का आदर करो, अपनी मां का आदर करो, इससे तुम्हारा भला होगा, तुम पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहोगे। नीति वचन का लिखने वाला कहता है, जो अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी मां को धुतकार कर भगा देता है, वह व्यक्ति लज्जा उठाएगा, अपमान उठाएगा, उसे लज्जा मिलेगी, उसे अपमान मिलेगा। वो सभा में लोगों के बीच अपमानित होगा, लज्जित होगा। नीति वचनकार कहता है, तू अपने पिता की सुनना, अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना, अपने जन्म देने वाले पिता की बात मानना, पिता की आज्ञा का पालन करना, अपनी मां का आदर करना, अपनी मां की बात मानना, और जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए तब भी उसकी बात सुनना, उसकी बात मानना। जब तेरा पिता बूढ़ा हो जाए तब भी उसकी बात सुनना, उसकी बात मानना। देख, बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तू अपनी मां से, अपने पिता से प्रेम रख कि तेरी मां और तेरा पिता तेरे कारण आनंदित हो। तू अपनी मां, अपने पिता की बात मान, बात सुन कि तेरी जननी, तेरी मां तेरे कारण मगन हो। देखिए, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा और कर रहा हूं कि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन तभी करेंगे जब आप अपने पिता से प्रेम करते हैं। आप अपनी मां की आज्ञा का पालन तभी करेंगे जब आप अपनी मां से प्रेम करते हैं। यदि आपके दिल में आपके पिता के लिए प्रेम नहीं है, आपके दिल में आपकी मां के लिए प्रेम नहीं है, तो ना आप
मां की आज्ञा का पालन करेंगे, ना ही आप पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए मैं प्रोत्साहित करता हूं, हे बेटे बेटियों, अपने माता से, अपने पिता से प्रेम करो। हालेलुया। अपने मम्मी पापा से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हे बालकों, हे बेटे बेटियों, अपनी मां की इज्जत करो, अपने पिता की इज्जत करो। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपनी मां की इज्जत तभी करेंगे जब आपके दिल में आपकी मां के लिए प्रेम है। आप अपने पिता की इज्जत तभी करेंगे जब आपके दिल में आपके पिता के लिए प्रेम है। यदि आपके दिल में आपके पिता के लिए प्रेम नहीं है तो आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। यदि आपके दिल में आपकी मां के लिए प्रेम नहीं है तो आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। आप अपने पिता को भगा देंगे, आप अपनी मां को भगा देंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए प्रेम नहीं है। इसलिए हे बेटियों, अपनी मां से प्रेम करो। हे बेटों, अपनी मां से प्रेम करो। हे बेटियों, हे बेटों, अपने पिता से प्रेम करो। यदि आपके दिल में उनके लिए प्रेम है तो आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप उनकी इज्जत करेंगे, आप उनका आदर करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, हे बेटे बेटियों, अपने माता पिता की सुनो, उनकी शिक्षा पर कान लगाओ। मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि आप अपनी मां से प्रेम नहीं करते तो आप उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी शिक्षाएं आपके लिए बकवास साबित होंगी। यदि आप अपने पिता से प्रेम नहीं करते हैं तो आप उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी शिक्षाएं आपके लिए बकवास साबित होंगी। परंतु यदि आप अपनी मां से प्रेम करते हैं तो आप उसकी सुनेंगे, उसकी शिक्षाएं आपको मीठी लगेंगी। यदि आप अपने पिता से, अपने पापा से प्रेम करते हैं तो उसकी सुनेंगे, उसकी शिक्षा आपको मीठी लगेगी और आप उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, हे बेटे बेटियों, अपनी मां से प्रेम करो। हे बेटे बेटियों, अपने पिता से प्रेम करो। यदि आपके अंदर, आपके दिल में आपकी मां के लिए प्रेम नहीं है तो आप उसका आदर नहीं करेंगे, उसे रोटी नहीं देंगे। यदि आपके दिल में आपकी मां के लिए प्रेम है तो आप उसका आदर करेंगे, उसे रोटी देंगे, उसको बिस्तर देंगे, सर्दी गर्मी में उसका ख्याल रखेंगे, बीमारी में, दुख में, परेशानी में आप उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए प्रेम है, आप अपनी मां से प्रेम करते हैं। हे बेटे बेटियों, अपने पिता से प्रेम करो, क्योंकि यदि आप अपने पिता से प्रेम करते हैं तो आप अपने पिता को खाना देंगे, अपने पिता को बिस्तर देंगे, आप अपने पिता का ख्याल रखेंगे, आप बीमारी में, दुख में, परेशानी में अपने पिता का हालचाल पूछेंगे, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए प्यार है, आप उससे प्यार करते हैं। इसलिए हे बेटे बेटियों, अपने पिता से प्रेम करो, अपने बाप से प्रेम करो। जो बेटा बेटी अपने पिता से प्रेम करता है वो अपने पिता को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं कर पाएगा। वो उसे कभी सड़क पर अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी उसे वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ेगा। जो बेटा बेटी, जो बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, वो बेटा बेटी, वो बच्चा अपनी मां को कभी सड़क पर अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी अपनी मां को नहीं भगाएगा, वो कभी अपनी मां को वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ेगा। वो दुख में, सुख में
अपनी मां से लिपटा रहेगा। वो बच्चा भलाई में बुराई में अपनी मां से लिपटा रहेगा और अपनी मां से प्रेम करेगा। हे बेटियों, अपनी मां से प्रेम करो। हे बेटो, अपनी मां से प्रेम करो। स्मरण करो कि एक दिन आपकी मां ने आपको कैसे संभाला, कैसे प्यार दिया। स्मरण करो कि एक दिन आपके पिता ने कैसे आपको संभाला, कैसे आपको प्यार दिया। आपका पिता जो आज बूढ़ा हो चला है, जब वो जवान था तो कैसे आपको कंधों पर उठाकर घूमता था। आज जो आपकी मां बूढ़ी हो चुकी है, वो जब जवान थी तब कैसे आपको छाती से लगाकर आंचल में छुपाकर घूमती थी। वो सूरज की तपिश भी आप पर आने न देती थी, हालांकि वो स्वयं धूप में चलती थी। वो स्वयं आपके बाल्यकाल में गीले बिस्तर पर सोती थी, पर आपको कभी सर्दी लगने न देती थी। दर्द आपको होता था, आहें मां लेती थी। उन दिनों को स्मरण करो और अपनी मां से प्रेम करो। उन गुजरे हुए दिनों को याद करो और अपने पिता से प्रेम करो। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने पिता से प्रेम करो, अपनी मां से प्रेम करो। इन्हीं की बदौलत आप दुनिया में आए हैं, इन्हीं की वजह से आप दुनिया में आए हैं। इन्होंने ही आपको पाल पोस कर समझदार बनाया है, पढ़ा लिखा बनाया है, वस्त्र पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाया है, अच्छे लोगों तक आपकी पहुंच बनाई है। हे बेटियों, अपने माता पिता से लज्जित न हो। हे बेटो, अपने माता पिता से लज्जित न हो। इनसे प्रेम करो, इन्हें सीने से लगाओ। एक समय था जब आपको जरूरत थी कि आपको सीने से लगाएं, आपको प्यार करें। इन्होंने आपको सीने से लगाया, आपको प्यार किया, आपको फेंका नहीं, आपको ठुकराया नहीं, आपको बाल आश्रम में नहीं भेजा, आपको चिल्ड्रंस होम में नहीं फेंका। आज आपके माता पिता को शायद आपके प्यार की जरूरत है, आपकी देखभाल की जरूरत है। और मैं कहूंगा, आप भी अपने मां से, अपने बाप से प्रेम करें और उसे ठुकराएं ना, उसे वृद्ध आश्रम में न ढकेलें, उसको दूसरे मोहल्ले में, दूसरी कॉलोनी में, दूसरे सेक्टर में किराए का घर लेकर ना रखें। राशन भरवा के मकान का किराया देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करें। शायद पैसे से, कपड़े से, रोटी से बढ़कर उन्हें आपके प्यार की आवश्यकता है, जैसे एक दिन आपको उनके प्यार की आवश्यकता थी। आपको अंधेरे से डर लगता था, आप पुकारते थे मां, और मां दौड़ी चली आती थी। आपको कुत्ते से डर लगता था, आप पुकारते थे, चीखते थे पापा, और पापा आपकी ओर दौड़े चले आते थे। आपको चोट लगती थी, आप पुकारते थे मम्मी, और मम्मी एकदम दौड़ी चली आती थी और आपको गोद में उठा लेती थी। आप गिरते थे, आप आवाज लगाते थे पापा, पापा अपना काम छोड़कर एकदम दौड़कर आपको उठा लेते थे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते थे। आज उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। हे बेटियों, अपनी मां से प्रेम करो, अपने बाप से प्रेम करो। हे बेटो, अपनी मां से प्रेम करो, अपने बाप से प्रेम करो। यह आपकी खूबसूरती उन्हीं की दी हुई देन है।
ये आपकी दौलत शोहरत उन्हीं की दी हुई देन है, ये आपका नेम फेम उन्हीं की दी हुई देन है। उन्हें नजरअंदाज न करो, उन्हें न ठुकराओ, उन्हें अकेला छोड़कर उनसे दूर न जाओ। अपनी मां से, अपने पिता से प्रेम करो। मैं मसीह का सेवक, मैं राजेश चौहान आपको प्रोत्साहित करता हूं, प्रेम करो। दौलत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, मित्र भी बहुत मिल जाएंगे, पत्नी बनने के लिए स्त्री भी मिल जाएगी, पति बनने के लिए पुरुष भी मिल जाएगा। लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये मां, ये बाप, जीवन में एक बार रिश्ता मिलता है। ये जिस दिन जीवन से चले जाएंगे, ये दोबारा फिर नजर न आएंगे। मेला होगा लेकिन मेले की रौनक ना होगी। जिसके सिर पर आज माता पिता का हाथ नहीं, उनसे पूछें कि माता पिता की कीमत क्या है। शायद वो लोग कीमत नहीं समझ पाते जिनके सिर पर माता पिता का हाथ है और वो उनको ऐमे ही समझते हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपकी आंखें खोले, परमेश्वर आपकी सोच बदले, आपकी समझ बदले और आप अपनी मां से प्रेम करें, अपने पिता से प्रेम करें। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ हमेशा होता रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइस्ट लव इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन और भजन के वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप परमेश्वर के वचन और भजन सुनकर आशीष पाएं।